वेलकम गाइज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस पे। तो हम इस वीडियो में शिक्षण शास्त्र का 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज हम 10 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कोड 104 का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है। इस समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। भारत में किस राज्य में प्रवेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है? 2 का डी तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है? 3 का डी उपयुक्त में से कोई नहीं। संज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर है कौन सा है? 4 का ए ज्ञान। निम्न में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है? 5 का विचार विमर्श विधि। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से किस विषय के लिए पाठ्य अभियान सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि परिमाणित हो सकती है? 6 का ए इतिहास। प्रभावी शिक्षण प्रदर्शित होते हैं 7 का सी संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा। समग्र शिक्षण अभियान 2018 संबंधित है किससे संबंधित है? 8 का ए विद्यालय शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है? 9 का सी शिक्षण के समय छात्रों का मानसिक रूप से स्थिरीकृत रखना। एक शिक्षक व्यावहारिक रूप से समझने के लिए किसी विधि का प्रयोग करता है? 10 का ए व्याख्यान विधि का। निम्न में से CIA किसका संक्षिप्त नाम है? कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन का। सी मतलब कंप्यूटर, I A एनालाइज इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 प्राथमिक बाल्य अवस्था शिक्षा का उद्देश्य किससे है? 12 का सी कुछ घंटे के लिए माता पिता को बच्चे संभालने से राहत देना। प्राथमिक बाल अवस्था शिक्षा। उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? महात्मा गांधी ने। कौन बोले थे? उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया जाता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? 14 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर। LEP का विस्तार है क्या? लर्निंग एंड एजुकेटिंग एकेडमिशियंस प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? 16 का ए स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है? 17 का ए विद्यालय का। उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 18 का पाउलो फ्रेयर। सी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? 19 का ए शिक्षक। निम्न में से अनुमानीय या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? 20 का सी जिज्ञासु होने की संभावना प्रेरित होने पर। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किसके लिए करते हैं? 21 का छात्रों के ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए। समावेशी शिक्षा का संबंध है किससे है? 22 का ए सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए? 23 का बी संश्लेषणात्मक विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा कौशल से संबंधित है?
24 का उपयुक्त में सभी मतलब श्यामपट्ट लेखन, प्रश्न पूछना, प्रश्न का समाधान करना। अधिगम का क्वेश्चन 25, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? 25 का कौशल अधिग्रहण। क्वेश्चन 6, समसत्यात्मक बालक समानता वे होते हैं जो एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हों। निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। किससे महत्व दिया जाता है? यथार्थवाद से। 28, 29 ये सब नॉन टीचिंग का क्वेश्चन है, आफ्टर टीचिंग का क्वेश्चन ये सब नहीं है। तो इस चैनल में इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2020 के आगे का क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कोड दूसरा रहेगा। अगर आप इस चैनल पे यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल को बड़ा बनाएं, नंबर 1 पे लाएं, ट्रेंडिंग में लाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।